प्रिय विद्यार्थियों, जो हमने 10th क्लास का जो चैप्टर 8 स्टार्ट किया था ट्रिग्नोमेट्री, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। और फर्स्ट वीडियो में हम उसके इंट्रोडक्शन हम पढ़ चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो किस तरह फाइंड आउट करते हैं और उसको क्वोशिएंट रिलेशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब जो हम बात करेंगे उसकी एक्सरसाइज 8.1 के बारे में बात करेंगे। तो उसको हम 8.1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसको देखें। ठीक है, अब देखो हम जो बात करेंगे, हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास कोई स्टेटमेंट गिवन है, ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी के ऊपर 90 डिग्री एंगल बनेगा। AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब देखो मैं एक पहले हम समरी के बारे में बात कर लेते हैं। हमने लॉजिक पढ़ा था, हमने बेटा एक लॉजिक पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो इट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, ये साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपो कोस थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। ठीक है, और हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर 1 अपॉन जो साइन थीटा था, ये किसके बराबर था, कोसिकेंट थीटा था। एंड हाइपो अपॉन बेस इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1 अपॉन टेंजेंट थीटा, जिसको हम डिनोट कर रहे थे कोट थीटा। ये हमारे पास एक हम लॉजिक हमने पढ़ा था। तो अब इसकी हेल्प से हम इसको सोल्व करेंगे। ये क्या कर रहा है, एंगल B है 90 डिग्री एंगल होना चाहिए। तो मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर देता हूँ, AB एंड C। ठीक है, B पे कह रहा है 90 डिग्री। अब इसका जो मैं फर्स्ट पार्ट सोल्व करूँगा, ये कह रहा है A साइन A एंगल पे बात कर रहा है। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि फोकस करो, फोकस किस पे करो, A पे। तो इट मीन्स जो मेरे पास थीटा एंगल, एक्यूट एंगल जो बनेगा वो किस पे बनेगा, ए पे। तो मैं इसका मतलब फोकस इस पे करूँगा। ठीक है बेटा, अब हमारे पास जो ए बी जो साइड दे रखी है वो 24 सेंटीमीटर दे रखी है, BC दे रखी है 7 सेंटीमीटर। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से मैं AC फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इट मीन्स 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होगा, 576 एंड 49। तो इसको मैं ऐड करूँगा तो 625 AC स्क्वायर। तो AC का मतलब मेरे पास कितनी आ गई, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो हाइपो साइड होगी वो दोनों साइड का से बड़ी होगी। ठीक है, उनके सम का स्क्वायर से बड़ी होगी। ठीक है, तो इसका मतलब मैं ये मेरे पास कितनी होगी बेटा, 25 सेंटीमीटर। ये मैं कर चुका। अब देखो फोकस करोगे, इस एंगल पे फोकस करोगे तो इट मीन्स ये परपेंडिकुलर हो गया, जिसको मैं P से डिनोट कर रहा हूँ। ये क्या हो गया, बेस हो गया, जिसको मैं B से डिनोट करूँगा। ये हाइपो हो गया, और जिसको मैं H से डिनोट करूँगा। ठीक है बेटा, अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, साइन ए। जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उसको नोट कर देंगे हम। फर्स्ट पार्ट हम इसका सोल्व करने जा रहे हैं, क्या होगा बेटा, साइन ए इंटू कोस ए। ठीक है, बाय जो लॉजिक हमने पढ़ा था, लॉजिक जो पढ़ा था बेटा उसको ध्यान से देखें। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले का जो कंसेप्ट पढ़ा था, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो इज इक्वल टू किसके इक्वल था, साइन थीटा। तो वही लॉजिक हम लिखना चाह रहे हैं, PBP HHB। ठीक है, मुझे साइन ए जो होगा वो किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। अब मुझे एक बात बताओ, जब मैंने एंगल A पे फोकस किया तो परपेंडिकुलर ये हो गया, हाइपो ये हो गया। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 7/25 साइन ए की वैल्यू होगी। तो इट मीन्स 7 साइन ए की वैल्यू कितनी होगी, 7/25। ठीक है, अब कोस ए के बारे में बात कर रहे हैं। तो कोस ए इज इक्वल टू, लॉजिक क्या पढ़ा था बेटा, बेस अपॉन हाइपो इज इक्वल टू कोस थीटा। ठीक है, ये जो थीटा है ये इसके फोकस के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे इसमें जो ए पूछ रहा है, अब इसमें सेकंड पार्ट में C के बारे में पूछ रहा है, तो इसका मतलब फोकस C पे करेंगे। जब फोकस C पे करेंगे, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा मैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये किसके इक्वल होगा बेटा, बेस अपॉन हाइपो, बेस अपॉन हाइपो। तो बेस अपॉन हाइपो इज इक्वल टू 24/25। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट को हमने सोल्व किया, समझ में आया क्या किया बेटा।
इसने कह रहा है कि एक ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी पे दे रखा है, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके टू पार्ट्स हैं, साइन ए एंड कोस ए, साइन सी एंड कोस सी। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। जिसने बच्चों जिन्होंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है, पहले वो फर्स्ट वीडियो देखें, उसमें समझ में आएगा कि हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो फर्स्ट लॉजिक हमने पढ़ाया था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, ये जितने भी हमने कंसेप्ट पढ़ाए थे, 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में हमने प्रूव किया था, वो हम पढ़ चुके हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ किया है। तीसरी साइड को मैं निकाल सकता हूँ, कैसे निकाल सकता हूँ? पाइथागोरस थ्योरम से। राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम एक्टिवेट हो जाएगी, तो इस इज इक्वल टू थर्ड जो साइड होगी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद मैं इसका फर्स्ट पार्ट को सोल्व करने जा रहा हूँ, साइन ए कोस ए। तो लॉजिक क्या कहता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पी बी पी एच एच बी। ठीक है, तो इसका साइन ए को मैं 7/25, कोस ए इज इक्वल टू 24/25। ठीक है, अब देखो मैं इसको रब कर रहा हूँ। अब इसका सेकंड पार्ट हम सोल्व कर रहे हैं। अब बेटा इसका जो सेकंड पार्ट है ये क्या कह रहा है? साइन सी और कोस सी। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखें। मैं इसको ये ट्रायंगल तो मैंने बना रखी है, ये फर्स्ट पार्ट के लिए, ये किसके लिए है? इस पार्ट के लिए तो ये ट्रायंगल है। अब मैं इसके दूसरे ट्रायंगल को बना रहा हूँ, सेम एज इट इज़, ए बी सी, 90 डिग्री होगा। अब यहाँ पे जो एंगल थीटा है, एक्यूट एंगल जो बनेगा वो किस पे बनेगा? क्योंकि सी, ये सी के बारे में बात कर रहा है, तो इस पे फोकस करेंगे हम। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब जो फोकस इस पे होगा, तो इसके ये जो ए बी है ये 24 सेंटीमीटर है। तो एंगल के बिल्कुल सामने जो साइड होगी ये परपेंडिकुलर होगी, जिसको मैं पी से डिनोट करूँगा। ये बेस होगी, जिसको मैं बी से डिनोट करूँगा। ये 7 सेंटीमीटर है, ये 24 सेंटीमीटर, और ये हम निकाल चुके हैं 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये क्या फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है मेरे पास? साइन सी। वही बात है, साइन सी लॉजिक के अकॉर्डिंग हमने थीटा इसलिए लिया था, पर्टिकुलर किसी ए बी सी को हम ये नहीं, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड पार्ट में डिफरेंस देखो। ए के लिए जब हम सोल्व करना चाह रहे हैं तो फोकस ए पे कर रहे हैं, सेकंड पार्ट में सी के लिए सोल्व करना चाह रहे हैं तो फोकस सी पे कर रहे हैं। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए कॉमन एंगल पे हम बात कर लेते हैं। जो थीटा है हमारे पास, वो कॉमन एंगल हमने ले लिया, उसको सोल्व, ताकि बच्चों को ईजिली समझ में आए। ठीक है, अब तो साइन सी इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? देखो कंसेप्ट क्या कहता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो इट मीन्स इसका परपेंडिकुलर कितना हो गया? 24/25 सेंटीमीटर। ये हमारे पास साइन सी हो गया। और कोस सी, कोस सी किसके इक्वल होगा बेटा? बेस अपॉन हाइपो। तो बेस कितना दे रखा है बेटा? 7। हाइपो कितना दे रखा है? 25। तो इसका क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन में अलग अलग सोल्व करने के लिए कह रहा है, तो इसका मतलब इसका आंसर ये होगा। ठीक है, हाँ, इसका फर्स्ट पार्ट हमने सोल्व कर चुके हैं, साइन ए एंड कोस ए, और सेकंड पार्ट क्या कह रहा है बेटा? साइन सी एंड कोस सी। ठीक है, तो इस पहले जो पहला क्वेश्चन बेटा समझ में आया होगा, इस वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट डाउन करो, फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन हम करना चाह रहे हैं, तो लॉजिक हमारे पास लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन गिवन फिगर 8.13 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 चल रही है हमारे पास। एक डायग्राम हमारे पास गिवन है, और ये सब्ट्रैक्शन पूछ रहा है 2 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का, tan p माइनस cot r। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझो। एक बार ये फोकस करने के लिए कह रहा है एंगल p पे, और एक बार फोकस के लिए कह रहा है एंगल r पे। ठीक है, एक तो ये डायग्राम तो हमारे पास गिवन है। अब मैं एक डायग्राम और बना लेता हूँ सिर्फ बच्चों को समझाने के लिए। ठीक है, ये P Q R, इस पे 90 डिग्री एंगल है, ये 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, अब एक बार जब फोकस करेंगे तो इसका मतलब मेरे पास इस एंगल पे फोकस होगा, फोकस। तो इस एंगल पे जब फोकस होगा तो ये मेरे पास जो साइड होगी ये परपेंडिकुलर होगी बेटा, जिसको मैं P से डिनोट करूँगा। ये क्या होगी? बेस होगी, जिसको मैं B से डिनोट करूँगा, और ये क्या होगी? हाइप होगी। ठीक है, और जब मैं फोकस इस पे करूँगा
इस पे जब मैं फोकस करूँगा तो ये साइड मेरे पास परपेंडिकुलर होगी और ये मेरे पास क्या होगी, बेस होगी, जिसको मैं बी से डिनोट करूँगा, और ये साइड क्या होगी, हाइपो होगी। ठीक है, तो हमारे पास क्यू आर साइड गिवन नहीं है, तो पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम इसको एक साइड को निकाल सकते हैं। क्या होगी पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बेटा, पी आर स्केयर इज इक्वल टू पी क्यू स्केयर प्लस क्यू आर स्केयर। ठीक है, पी आर स्केयर इट मीन्स 13 का स्केयर, पी क्यू कितना है 12 का स्केयर प्लस क्यू आर का स्केयर। 13 169, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 144 इज इक्वल टू क्यू आर स्केयर। ठीक है, तो इसको अगर मैं सोल्व करना चाहूँगा तो क्यू आर इज इक्वल टू 25 क्यू आर स्केयर, तो क्यू आर इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया बेटा 5 सेंटीमीटर। क्यू आर कितनी आ गई बेटा 5 सेंटीमीटर, तो ये मेरे पास 5 सेंटीमीटर है और ये जो साइड होगी यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है उसको लिख लेते हैं, टेंजेंट पी माइनस कोट आर। ठीक है, अब लॉजिक क्या कहता है बेटा, लॉजिक पढ़ो, लॉजिक मैं दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ। क्या कहता है बेटा, पी बी पी एच एच बी। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो किसके इक्वल था, साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपो कोस थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। बट यहाँ पे जो थीटा है टेन के लिए ले रहे हैं तो फोकस इस पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बेटा पी, तो इसका मतलब ये यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ टेंजेंट पी। ठीक है, परपेंडिकुलर, अब देखो इस ट्रायंगल में देखो परपेंडिकुलर मेरे पास कितना दे रखा है 5, परपेंडिकुलर और बेस कितना दे रखा है 12, तो इट मीन्स मैं क्या लिख सकता हूँ 5/12 इज इक्वल टू टेंजेंट पी। एक इक्वेशन मान लेते हैं इसको। सिमिलरली कोट आर। ठीक है, अब फर्स्ट वीडियो में बेटा मैंने रेसिप्रोकल रिलेशन करवाए थे। कोटेंजेंट किसका रेसिप्रोकल है, टेंजेंट का रेसिप्रोकल है। ठीक है, 1/टेंजेंट इज इक्वल टू कोट थीटा, रेसिप्रोकल रिलेशन। फर्स्ट वीडियो बेटा मैं बार बार कह रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आएगी जब तक उसको हम स्टार्टिंग से नहीं समझेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देखो अब मैं आर पे फोकस कर रहा हूँ तो बेस मेरे पास कितना है ये, अपॉन परपेंडिकुलर कितना है 5, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 5/12, ये इक्वेशन सेकंड। तो रिलेशन क्या पूछ रहा है, टेंजेंट पी माइनस कोट आर इज इक्वल टू 5/12 माइनस 5/12, एक दूसरे को कट करेंगे, आंसर क्या आएगा बेटा 0। ठीक है, आंसर क्या आएगा 0। ठीक है बेटा, मैं बार बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जब तक आपने इसको फर्स्ट वीडियो को नहीं देखेंगे समझ में नहीं आएगा कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्यों, क्योंकि उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो प्रूव किए थे, उसका क्वोशिएंट रिलेशन पढ़ा था, स्केयर रिलेशन पढ़ा था, क्यूब रिलेशन पढ़ा था, तो रेसिप्रोकल रिलेशन पढ़ा था, वो इसलिए समझाया था। ठीक है, अब इस वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट डाउन करो, हम आगे फिर स्टडी कर रहे हैं। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन 4 है और ये क्वेश्चन 3 है, दोनों सेम एज इट इज है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, जो एंगल के बारे में पूछ रहा है फोकस उसी पे करेंगे। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखें, मैं इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, एक क्वेश्चन खुद ट्राई करके देखना, अगर नहीं आता है तो मुझे कमेंट करना, मैं उसका सोल्यूशन करूँगा। ठीक है बेटा, हमारे पास क्या है 15 कोट ए इज इक्वल टू 8, तो इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ कोट ए इज इक्वल टू 8/15। ठीक है, फोकस इस पे करने के लिए बोल रहा है बेटा, ये वैल्यू हमारे पास गिवन है और यहाँ पे भी फोकस ए पे पूछ रहा है बेटा। ठीक है, तो अगर मैं सपोज करो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ ABC, इट मीन्स ये 90 डिग्री हो गया, ये ए पे फोकस हो गया थीटा, और मेरे पास क्या गिवन है ABC। ठीक है, ये साइन ए एंड सीकेंट ए। अब इसको ध्यान से देखें, क्या कहता है बेटा, लॉजिक क्या कहता है बेटा, बाय कॉन्सेप्ट या लॉजिक हमने पढ़ा था PBP, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले करके।
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपो कोस थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। ठीक है, अब ये क्या पूछ रहा है, अगर मैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर करता हूँ तो ये किसके इक्वल है, कोट ए के। थीटा यहाँ से जो ए है ये थीटा है, एंगल ए पे जो क्या बन रहा है वो थीटा। ठीक है, और ये मेरे पास क्या गिवन है 8/15। तो इसका मतलब बेस की जो वैल्यू होगी थीटा के सामने ये साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ये बेस होगी, और बेटा ये क्या होगी, हाइपो। ठीक है, तो बेस की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास 8 सेंटीमीटर होगी, और परपेंडिकुलर होगी 15 सेंटीमीटर होगी। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से मैं AC फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बेटा, AC² इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC² इज इक्वल टू AB का स्क्वायर कितना होगा, 8 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर, तो ये 64 होता है, और ये 225 हो गया, तो इसको ऐड करो 9 289, और AC इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। AC इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो क्या पूछ रहा है बेटा, साइन ए। जो चीज़ फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है उसको लिखो, ये कह रहा है कि साइन ए। अब लॉजिक क्या कहता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो साइन ए के इक्वल होगा। परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। अब हाइपो मेरे पास कितनी है, इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है बेटा 15/17 सेंटीमीटर, ये मेरे पास एक आंसर होगा। ठीक है, अब सीकेंट ए, सीकेंट ए। अब देखो लॉजिक को देखो, सीकेंट ए कब आता है, जब कोस रेसिप्रोकल रिलेशन हमने पढ़ा था, कोस थीटा का रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा, तो इट मीन्स हाइपो अपॉन बेस, हाइपो अपॉन बेस। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, हाइपो अपॉन बेस। अब ट्रायंगल में देखो हाइपो कौन सी साइड होगी, 17, और बेस कितना होगा बेटा 8, 17/8 सेंटीमीटर। ये मेरे पास आंसर होगा, एक आंसर ये होगा बेटा, और एक आंसर ये होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4th एंड 3rd एक जैसे हैं। इस वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को नोट डाउन करो, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। देखो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन 5th है ये, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल टी रेशियो। ठीक है, और जो फर्स्ट वीडियो में भी हमने जब मैंने एग्जांपल दिया था तो कोई एक रेशियो हमारे पास गिवन था एंड और अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड आउट करने थे, उसी से रिलेटेड इस तरह का ये क्वेश्चन है। अब एक बात बताओ मुझे, ये इसने सीकेंट थीटा के बारे में बात किया है, कोई फोकस के बारे में वो नहीं है। सीकेंट थीटा इज इक्वल टू बिल्कुल 13/12 कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ठीक है, अब देखते हैं इसको। अब जो हमने लॉजिक जो पढ़ रहे हैं बेटा, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12 ये गिवन है। अब इस लॉजिक पे ध्यान दो, क्या कहता है बेटा, सीकेंट कब होगा, जब हाइपो अपॉन बेस होगा, हाइपो अपॉन बेस। तो इट मीन्स ये किसके इक्वल हो सकता है, हाइपो अपॉन बेस। तो हाइपो की वैल्यू 13 होगी, बेस की वैल्यू 12 होगी। अगर मेरे पास, अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ, सपोज करो ABC, तो ये 90 डिग्री होगी, हाइपो जो होगी 13 होगी, बेस कितना हो गया, सपोज करो 12 हो गया। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से, बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या कहता है, AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC स्क्वायर। AC² इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर, AB कितना 12 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो 169 144 कितना इज इक्वल टू BC स्क्वायर। ठीक है, 25 इज इक्वल टू BC स्क्वायर एंड BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, समझ में आया, BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो BC आ रहा है ना, AB फाइंड आउट करना है, हमने उल्टा कर दिया, AB हमें फाइंड आउट करना है और BC हमारे पास गिवन है बेटा 12 का स्क्वायर, तो इसकी जगह मैं रिप्लेस कर रहा हूँ यहाँ पे AB स्क्वायर। ठीक है, तो ये AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर।
क्या होगा बेटा, ये 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे, बायोलॉजी को हमने पढ़ा था, फिर दोबारा हम रिपीट कर लेते हैं। लॉजिक क्या कहता है बेटा, पंडित बद्री प्रसाद PBP HHB। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो इज इक्वल टू ये साइन थीटा के इक्वल। अगर मैं अब सपोज करो थीटा इस पे फोकस करता हूँ, ये मैं इसको थीटा मान लेता हूँ, इस पे फोकस कर रहा हूँ, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और ये क्या हो गया बेटा, हाइपो हो गया। ठीक है, ये बेस हो गया, ये हाइपो हो गया, और ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो परपेंडिकुलर मेरे पास कितना है 5, हाइपो कितना दे रखा है 13, एक आंसर ये होगा। और बेस अपॉन हाइपो, तो बेस अपॉन हाइपो इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, कोस थीटा। तो बेस मेरे पास कितना है, बेस 12 और 13 सेंटीमीटर, एक आंसर बेटा ये होगा। अगला क्या कहता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। ठीक है, अब परपेंडिकुलर जो दे रखा है, परपेंडिकुलर कितना है बेटा 5 और बेस कितना है बेटा 12 सेंटीमीटर, ये एक आंसर होगा। अब इसको ध्यान से देखिए, ये तो मेन रिलेशन हो गए हमारे। अब उसके बाद हमने जो रेसिप्रोकल जो रिलेशन हमने पढ़े थे, तो अगर मैं हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर करता हूँ, तो ये 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा। बेटा कोसिकेंट जो थीटा है, ये इसकी वैल्यू कितनी होगी, रेसिप्रोकल 13 अपॉन 5 होगी। एंड अगर मैं हाइपो अपॉन बेस करता हूँ, तो ये 1 अपॉन कोस थीटा, और 1 अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा। इसी का तो रेसिप्रोकल है, सीकेंट थीटा हमारे पास गिवन है, कोस थीटा हमने फाइंड आउट करना है, तो ये तो हमारे पास गिवन हो ही गया। तो 13 अपॉन, ये तो हमारे पास गिवन ही था बेटा, इसको जो छोड़ो। उसके बाद इसको देखो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1 अपॉन टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा बेटा, ये कोट थीटा। ठीक है, अब जो कोट थीटा किसके बराबर हो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बेस हमारे बेस देखो, इसमें बेस कहाँ है, ये रहा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इज इक्वल टू इसका आंसर कितना होगा 12 अपॉन 5। तो कोट थीटा की वैल्यू 12 अपॉन 5, सीकेंट थीटा की वैल्यू ये होगी, कोसिकेंट थीटा की वैल्यू ये होगी, एंड टेंजेंट थीटा की वैल्यू ये होगी, कोस थीटा की वैल्यू 12 अपॉन 13 सेंटीमीटर, और साइन थीटा की वैल्यू 5 अपॉन 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो बेटा, हर एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो स्टेप टू स्टेप है। स्टेप टू स्टेप मीन्स पहले जो, अब हमने जितने भी क्वेश्चन हमने पढ़े हैं, उसमें हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से रिलेटेड है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से रिलेटेड फोकस कर रहे हैं किसी एंगल पे। ठीक है, लेकिन अब जो इसी एक्सरसाइज के अंदर जो पैटर्न चेंज होगा, इसमें कोई 2 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का रिलेशन आएगा, हो सकता है उसका क्वोशेंट रिलेशन हो सकता है उसका स्क्वायर का रिलेशन हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि जो वीडियो की लेंथ है वो हमारे पास बड़ी हो जाती है, तो इसको अपलोड करने में बड़ी ही प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो इस नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।